राधे हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास के बूढ़े बाबा और उनकी दो बहुओं की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। उन बूढ़े बाबा की दो बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों बहुएं क्या करती थी। एक बार जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और बोली, मुझसे आपके कार्तिक स्नान का काम नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा, पिताजी आप बताइए मुझे क्या करना होगा। इसके बाद ससुर जी कहने लगे कि ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, रोज़ मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज़ सुबह 4 बजे उठकर कुएं से पानी भर कर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते, उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाए तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें वहाँ मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वह समझ ही नहीं पाती और रोज़ सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोतियों का ढेर इकट्ठा कर दिया करती। और इसी तरह से एक माह निकल गया और कार्तिक मास समाप्त होने को आया। तो ससुर जी ने कहा, मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेतों से बुलाने चली जाती है और कहती है, पिताजी मैंने खाना बना दिया, आप घर चलकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनकर पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है, कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और खेत में से इन बेचारी चिड़ियों को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़िया और राम जी के खेत, ऐसा क्या सोचकर वह चिड़िया को दाना खाना खिला देती है और चादर तान के सो जाती है। जब चिड़िया दाना चुग रही होती हैं तो जो दाने ज़मीन पर गिरते हैं वह सब हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। उस खेत के पास ही बड़े भाई का खेत था। वह भी देखता कि छोटे भाई का खेत हीरे मोती से जगमगा रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता। वह अपने पिताजी से पूछता है कि इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, बेटा हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और मन ही मन सोचती है, ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वह साल भर इंतजार करती है और जब कार्तिक महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं, बेटा इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं कर सकता, अब मेरी उम्र हो गई है। यह सुनकर बहू बड़ी चिढ़ा गई और गुस्से में कहने लगती है, आपने छोटी बहू को तो मालामाल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कहते हैं कि उम्र हो गई है। नहीं पिताजी, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी ने थक हार कर आखिरकार हाँ कर दी। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी की बहुत ख्याल रखती और सवेरे कुएं से पानी लाकर भर देती, उनकी धोती धोकर सुखा देती। सुखाते वक्त उसे निचोड़ती भी नहीं थी, जिससे ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा मोती इकट्ठे हो जाएं। लेकिन उस पानी से हीरे मोती तो नहीं बने, पर ज़मीन में गड्ढे हो गए। इधर कार्तिक माह समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने कहा, ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाते हैं। तब वह बोली, हाँ पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। और वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे उड़ा देती और कहती, कोई भी चिड़िया एक भी दाना मत खाओ, अभी यह सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती का ढेर नहीं बना, बल्कि उस खेत की फसल की बालियों में दाने की ही नहीं रहे। तो वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा, बहू तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देख कर लालच करा तो फसल खराब हो गई। कार्तिक महाराज जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना, और जैसी बड़ी बहू पर करी वैसे किसी पर भी मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज। दूसरी कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वह दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता।
पुत्र के बहू आती तो हम घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही कही है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चल पड़ा। सफर के दौरान ब्राह्मण ने यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर कन्याएं देखी। वह रेत के घर बनाकर खेल रही थी। सभी लड़कियां रेत से बने घर बिगाड़ कर अपने अपने घर जाने लगी, तो उनमें से एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ी, मुझे तो रहने के लिए यह घर ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए लड़की उचित है। जब वह जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने लड़की से कहा, बेटा कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देंगी। यदि वह रोटी बना देंगी तो मैं खाना खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहर है उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो मेरे बेटे की कटार है, उससे तुम्हारी बेटी विवाह कर सकती है और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़के की कटार से लड़की की शादी करके उस ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी आई और बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं, फिर बहू कहाँ से आ गई। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण बोला, तुम दरवाज़ा तो खोल कर देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोलकर देखा कि सामने बहू खड़ी है, उसने उसका आदर सत्कार किया और उसे अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ कार्तिक का स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती थी। इस तरह बहुत से दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन ये एक दिन चूल्हे की आग अचानक बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, बहन, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे के गए हुए हैं, वो थके हारे घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रही हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, यह तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा झूठ मत बोलो, इनका बेटा काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह झूठ बोलकर तुझे ब्याह कर लाए हैं, मेरी बात मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब वो बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी, अब आप भी बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की कच्ची दाल में और दाल की कच्ची खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना नहीं दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल में नमक भी क्यों नहीं है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सास ससुर की खरी खोटी सुनकर वो फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जैसे वह स्नान करने जाने लगे तो बहू सामने आकर खड़ी हो गई, बोली, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। ससुर के कहने पर सास ने उसे चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी, कपिल, गंगा, यमुना और तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो। तो लड़का बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपनी सास ससुर का इंतजार करने लगी। जब उसके सास ससुर घर पर आए
तो उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो थक ही नहीं जाती, आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटा गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपकी दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पतवारी, कार्तिकेय, ठाकुराई, दामोदर, तुलसी जी का बिल, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो। लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक के देव ने भेजा है। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया। कार्तिक के देव ने जैसी कृपा ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसी ही कथा कहने और सुनने वाले पे करे और हुंकारा भरने वाले पर भी करे।